हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब बात आती है कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न्स पाने की तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। पर जब भी कोई बिगनर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाता है तो उसे वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड ऑप्शंस दिखती है, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है कि इन्वेस्ट करे तो करे किसमें। तो अगर आपको भी सेम यही चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की। इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप फंड, यानी कि आपके पैसे को बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि रिलायंस, TCS एक्सेट्रा। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने की वजह से यहाँ पे रिस्क होता है काफ़ी कम। दूसरा है मल्टी कैप फंड, यानी कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% हिस्सा भारत के टॉप 100 लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर 25% हिस्सा भारत के टॉप 101 से 250 मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर 25% हिस्सा भारत के टॉप 251 कंपनीज के बाद जो बाकी के स्मॉल कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर बचे हुए 25% हिस्से को फंड मैनेजर्स अपने प्लान और रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मल्टी कैप में रिस्क होगा मॉडरेट, यानी कि ना ही ज़्यादा और ना ही कम। तीसरा है मिड कैप फंड, यानी कि आपके पैसे को भारत के टॉप 101 से लेके 250 जो कि मिड कैप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, और यहाँ भी रिस्क होता है मॉडरेट। चौथा है स्मॉल कैप फंड, जहाँ पे ग्रोथ के तो हायर चांसेस होते हैं, पर इस वजह से रिस्क भी होता है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस बात का ध्यान रहे कि जब भी किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या क्राइसिस और पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज ही इफेक्ट होती है। इसलिए किसी भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से पहले अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर कर ले। पांचवा है थीमेटिक कैप फंड, जहां पे किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सेट्रा, और यहाँ रिस्क होता है ज़्यादा। छठा है डिविडेंड यील्ड फंड, यानी कि आपके पैसे को किसी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पे डिविडेंड्स ज़्यादा दिए जाते हैं। सातवां है इंडेक्स फंड, इसमें आपके पैसे को इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जहां पे आपके पैसे को निफ्टी 50 में लिस्टेड इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में उनके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाएगा, और आपका प्रॉफिट और लॉस इंडियन मार्केट या इकोनॉमी से लिंक हो जाएगा। यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, और लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी, जिस वजह से इंडेक्स फंड में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स बताए हैं वो इक्विटी फंड के अंदर आते हैं, जहां पे आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कोई कोई म्यूचुअल फंड्स गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और गोल ओरिएंटेड फंड्स के बारे में। डेट फंड्स में रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों को गवर्नमेंट या कंपनीज को लोन के तौर पर दिया जाता है विथ स्टेबल रिटर्न्स। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड का परफेक्ट बैलेंस होता है, यानी कि यहाँ आपके पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट और कंपनीज को लोन भी दिया जाएगा विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट। गोल ओरिएंटेड फंड्स में आपके पैसे को कुछ इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि आपकी कोई लाइफ गोल फुलफिल हो सके, जैसे कि चिल्ड्रेंस एजुकेशन, उनकी शादी करवानी है, आपको नया घर लेना है,
कोई कार लेना है, रिटायरमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो जो मेन टाइप्स के म्यूचुअल फंड है उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए और अपना ओपिनियन जरूर ही शेयर कीजिएगा। और यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।